बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि हम जो है रैट्स को और वायरलेस हैकिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम इंशाल्लाह रैट को देखेंगे कि रैट हमारे पास किस तरह इनकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल रैट्स की जो सेटिंग होती है वो सेम होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेटिंग, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है और कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ी। लाइक अगर आप राउटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि फ़िल्टरिंग होती है, पोर्ट फॉरवर्ड्स पे पोर्ट्स वगैरह फ़िल्टर होते हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस जो होते हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है। तो जहाँ पे राउटर्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी कनेक्शन जहाँ पे हमारे पास राउटर नहीं होते, हम डायरेक्ट नेट यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ हमें नहीं ज़रूरत होती। लाइक हम पाकिस्तान में अगर ईवो यूज़ कर रहे होते हैं 3.1 MB वाली, तो उसमें कोई लॉगिन पेज नहीं होता, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रैट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप राउटर यूज़ कर रहे हैं या किसी ISP वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपको उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। तो आज हम देखते हैं कि हम ये स्टेप जो इंशाल्लाह कैसे कवर करेंगे। तो अब हमारे पास ये देखें कि सबसे पहले आपने ये साइट खोलनी, canyouseme.org। ठीक है, canyouseme.org। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और उसके साथ मैंने आपको पहले कहा था कि हमने जो है पहले मैं आपको टूल का नेम बता दूँ जिसमें आपने जो है वो करना है, काम करना है। तो अब मैं जो करूँगा वो डार्क कॉमेट है। ठीक है जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, एक्चुअली मैं ये फ़ोल्डर वगैरह जो है ढूंढ रहा था डार्क कॉमेट का, कि मैंने कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पे रखना है। तो मैं जो यूज़ करूँगा डार्क कॉमेट यूज़ करूँगा। ठीक है, कल मैंने एक पोस्ट की थी, मुझे चाहिए था सॉफ्टवेयर, एक्चुअली कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं डाउनलोड नहीं था कर पा रहा। तो ये कि एक फ्रेंड ने ग्रुप में से किसी ने दिए। तो अब क्या करेंगे कि हम डार्क कॉमेट रैट को ओपन करेंगे, और जब मैं डार्क कॉमेट रैट को ओपन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपने देखना कि हम किस पोर्ट पे हमने काम करना है। पोर्ट्स होती हैं कि ओपन पोर्ट, ये 1604 पे आप यहाँ कोई भी पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब हमने देखनी है ये पोर्ट ओपन भी है कि नहीं है। तो ये देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरा वो IP canyouseme.org। ठीक है, यहाँ पे आप ला के ये वाली पोर्ट लिख दें। जब तक ये पोर्ट ओपन नहीं होगी तब तक आप रैट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम देखते हैं कि आया मेरी ये पोर्ट ओपन भी है या नहीं है। ठीक है, आई कुड नॉट सी योर सर्विस ऑन 39475.6 मेरा ये IP एड्रेस है। यार ये चेंज हो जाता है, डायनामिकली होता है, अभी चेंज हो जाएगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1604 ये पोर्ट क्या है, आई कुड नॉट सी। अगर यहाँ पे ग्रीन हो जाते तो इसका मतलब है कि हमने जो है हमारी पोर्ट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो अब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत सिंपल होती है, कोई इसमें लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें राउटर का पेज ओपन करना होता है। तो मैं इसमें कर देता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, ये मैंने किया। उसके बाद राउटर का यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांगेंगे, जो भी एडमिन हुआ या ये मेरा कुछ और है यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, एडवांस सेटिंग, या अपनी सेटिंग के पेज में चला जाना है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये अब इन ऑप्शन में मैंने क्या करना है, नेट का ऑप्शन। लेकिन पहले मैंने ये देखना कि जो लोकल IP एड्रेस होता है ना, उस पर आपने पोर्ट ओपन करनी होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ if config is not, oh sorry, IP config। if config जो है वो आप लोगों को पता है कि लिनक्स की है। ठीक है, if config में आ जाता हूँ तो मुझे अपने लोकल IP पे, मतलब जो मुझे राउटर ने IP दिया हुआ है मैंने उस पर पोर्ट फॉरवर्ड करनी है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, 192.168.1.10। ठीक है, तो मुझे अब 1.10 पे ये वाली पोर्ट फॉरवर्ड करवानी पड़ेगी कि आप इस पोर्ट से जितने भी कनेक्शन आ रहे हैं उसको ओपन कर दें। तो मैं अब क्या करूँगा, एडवांस सेटअप में जाऊँगा, नेट। मेरा ये एडवांस सेटअप में हो सकता है आपका कहीं और हो, तो आप नेट को ढूंढना है। ठीक है, नेट में जाएंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ रहे हैं TCP, टोरेंट, ये सब ऑप्शन है। ठीक है, 3 पे चल रहा है, 10 पे चल रहा है। 10 तो मेरा ये इस वक्त यहाँ पे टोरेंट चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सर्विस। सिलेक्ट सर्विस मैंने नहीं करनी, पहले से ऐड होनी, मैंने कस्टम सर्विस करनी है। ठीक है, कोई भी नेम दे दे, तो मैं इसको कहता हूँ कि डार्क कॉमेट। डार्क कॉमेट कर दिया, और IP किस पे फिलहाल है, 10 पे।
पोर्ट कौन सी ओपन करनी है, 1604, और उसके बाद ओपन करनी है 1604 इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली है TCP, ठीक है, TCP पोर्ट ही मुझे चाहिए, तो उसको मैंने क्या कर देना, अप्लाई कर देना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट 1604, अगर मैं यहाँ पे अब आके देखता हूँ कि चेक करो कि यहाँ पे पोर्ट ओपन है या नहीं है, तो वो मुझे बता देगा कि नेट कनेक्शन ज़रा स्लो हुआ पड़ा है। तो अब वो क्या करें, आई कुड नॉट सी योर सर्विस ऑन 39475.6, हालांकि मेरा डॉक्यूमेंट भी ओपन है और अलाउ एक्सेस में इसको कर देता हूँ। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या हुआ कि मैंने इसको कहा कि अलाउ पोर्ट कर दो, लिसन, यहाँ से मैंने इसको कहा कि लिसन कर दो पोर्ट, ठीक है। जब आप लिसन करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। और अब क्या है, सक्सेस, आई कैन सी योर सर्विस ऑन 39475.6। तो ये हमारा पहला स्टेप था, ये सबसे जो बेसिक स्टेप होता है, जो बहुत मतलब लोगों को नहीं पता होता। खैर मुझे भी नहीं था पता ये पहले, लेकिन बहरहाल करके पता लग ही गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमने नो आईपी में जाना होता है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने नो आईपी में जो अकाउंट बना लेना है। तो जब आप नो आईपी में साइन इन हो जाएंगे, खैर मैंने किसी से मांगा अकाउंट, तो उसने मुझे कोई अकाउंट वगैरह दे दिया अपना, जिस ट्यूटोरियल्स के लिए जो है ये देख रहा होगा, ठीक है। मेरे पास इसका अकाउंट भी नहीं था, किसी से मांग के यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये रेट भी किसी ने दी है और अकाउंट भी किसी ने दी है। तो फिर आप क्या करेंगे कि जब आपके पास noip.com में आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ऐड अ होस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। होस्ट नेम कोई भी रख लें आप, लाइक मैं रख लेता हूँ माई डार्क कोमेट रेट, ठीक है, DDNS, बस आपने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिंपली ये रखना है। और उसके बाद आपने क्या देना है, ऐड होस्ट। अगर ये होस्ट पहले से ना बना हुआ तो वो आपको बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि माई डार्क में जो भी है वो क्रिएट हो गया। अब आपने इस होस्ट को कॉपी कर लेना, ये आपको रीडायरेक्टिंग वगैरह के लिए, आपकी persistent कनेक्शन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपने मैं अब यहाँ पे वो अपना DUC जो, और सॉरी आपने अकाउंट वो डाउनलोड करने, डाउनलोड क्लाइंट, ठीक है। जब इस पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लाइंट आपको मिलेगा DUC वाला। खैर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। DUC मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब अच्छा, फ़िलहाल तो मेरे पास ये आ रहे हैं ना, तो आपके पास ये नहीं आएगा। जब आपके पास इस तरह की विंडो आएगी डॉक्यूमेंट, ये आपने क्या करना है, इसको रिक्वायर कैंसल एडिट, जस्ट एक मिनट, मुझे अपना यूज़र नेम पासवर्ड देने दे, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी, जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो ये जो आपने बनाया होगा ना यहाँ पे, अच्छा ये क्लाइंट आपने डाउनलोड कर लेना इसके लिए, ताकि आपके पास जो DUC क्लाइंट है वो चल रहा हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने करना है माई डार्क कोमेट red.ddns, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लेना, उप्स, सेव, ठीक है। ये रिफ्रेश करेगा और ये देखें आपके पास जो ये क्लाइंट इस वक्त लोड हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको मिनिमाइज रखना है, और लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, अब हमने डार्क कोमेट रेट में आ जाना है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने सर्वर मॉड्यूल क्विक करना है या एक्सपर्ट करना है। अगर हम क्विक को देखें तो ये देखिए आपको DNS वगैरह मांगेगा, क्विक बना देगा, लेकिन हम क्विक को नहीं देखते, क्योंकि अगर आपने चाहिए तो यहाँ पे आपने DNS सिर्फ एड्रेस डालना और उसके बाद स्मॉल या नॉर्मल जो भी है क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देना वट। लेकिन हम ज़रा एक्सपर्ट में जाते हैं, मॉड्यूल में जाके सेटिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास सिक्योरिटी पासवर्ड, अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड इस पर लगाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं चाह रहा लगा। उसके बाद ये आगे प्रोसेस म्यूटिक्स, इसको बेशक रैंडम समटाइम्स कर दें, सर्वर आईडी जो भी रहनी है इट्स ओके, ठीक है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला नेम आपने दे देना है जो आपने DNS क्लाइंट किया होगा, और इसको फिर क्या करना है कि ऐड कर देना है,
ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने मॉड्यूल स्टार्टअप मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपने क्या करना है कि इसका जो भी नेम वगैरह रखना है ये, ठीक है, फोल्डर बनेगा उसके अंदर ये फाइल होगी। और उसके बाद आपने मेल्ट करवाना है या नहीं, तो हम बेसिकली हम कहते हैं परसिस्टेंस जो इंस्टॉलेशन होती है वो करनी होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब भी आपके रैक में जैसे किसी का कंप्यूटर ऑन होगा तो वो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर होता है परसिस्टेंस, ठीक है, ऑलवेज कम बैक। उसके बाद इसमें हिडन रखना है या नहीं, या सिस्टम में रखना है, ये जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिडन में चला जाएगा, हिडन रहेगा, या सिस्टम के फोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है इंस्टॉल मैसेज। अगर आपने कोई मैसेज दिखाना है कि उसके जैसे इंस्टॉल उसके कंप्यूटर में जाए वहाँ पर कोई मैसेज हो, ठीक है, हम नहीं चाहते उसको पता ही ना चले। उसके बाद मॉड्यूल शील्ड, इसमें ये ऑप्शंस हैं कि डिसेबल स्टार्ट में आप बेटर है कि कुछ ना करें, ठीक है। हैकिंग होती यही है कि अगले को पता ही ना चले। अब अगर अपडेट डिसेबल कर दें या इनमें से ऑप्शन कर दें तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इफ किल्ड इट कम परसिस्टेंट प्रोसेस, इफ किल्ड इट कम बैक, ठीक है। इसमें से ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीट एंड टोटली हाई, ठीक है। ये कुछ लग रहा है कि जो है ठीक है, प्रोसेस इफ किल्ड इट कम बैक, या ना करें तो भी मर्जी, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा इसको, अगर आप करना चाहें तो कर लें। उसके बाद की लॉगर होता है कि ये आपका FTP का अकाउंट होता है। अगर आपने FTP अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने FTP अकाउंट नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी चैट होगी, जितना स्क्रीनशॉट्स होंगे वो आपके FTP अकाउंट में आ जाएंगे। आप FTP अकाउंट के लिए ueo.com यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और उसके मर्ज़ी आपकी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसका साइज़ भी है कि कितने MB की हो तो भेज दिया करे फाइल। उसके बाद आपके पास होती है होस्ट फाइल, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐड प्लगइन्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फाइल बाइंडर अगर आपने बाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद चूज़ आइकन, आपने आइकन भी चूज़ करना है, कस्टम आइकन, ठीक है, ये रखना है। और उसके बाद स्टेप फाइनलाइजिंग, तो नो कंप्रेस, अल्ट्रा कंप्रेस, वट एवर जो भी है, ठीक है। और नो कंप्रेशन हम इसको यूज़ करें, डाटा एक्सी या आपने BATS या जो भी आपने बनानी हो, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है बिल्ड डेस्कटॉप, कहाँ पे मैंने करना है, और इसका नाम मैं कह देता हूँ माई टिक से। तो ये आपके पास सेव हो गया है। हम देखते हैं कि अब मेरे पास माई पिक आया है, ठीक है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ इस वक्त, तो मेरा जो कंप्यूटर होगा उसमें वायरस आ जाएगा और ये यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये फाइल अभी आप किसी को भेज सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भेजूँ। अगर आपसे क्लिक हो जाता है तो इसका रिमूवल भी मिल जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की साइट पे जाएंगे तो इसका रिमूवल मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रोजन होता है आपके कंप्यूटर में, सीरियस प्रॉब्लम अगर हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो कल या परसों हम देखेंगे कि हम जो है वायरलेस वगैरह के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसमें से आपको कोई स्टेप मिस होता है या समय नहीं आता तो आपने कमेंट में बता देना है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।